राजनीति के उस खेल में जहां कल तलक हंसी ठिठोली और तंज तारीख की बाजी लगाई जा रही थी, आज वही विपक्ष एकदम से संविधान का रक्षक बनकर सामने आ गया। वही विपक्ष के नेता कल्याण बनर्जी जो मजाक उड़ाते हैं जगदीप धनखड़ का, विपक्ष के नेता जो इन्हीं धनखड़ को हटाने के लिए महाभियोग लाने को तैयार हुए, कैसे आज सरकार पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए इस पूरी राजनीति को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाने वाले देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा था, ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा, उन्हीं जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया और स्वास्थ्य कारणों को इसकी वजह बता दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई, राजनीतिक हलचल जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। कुछ विपक्षी नेताओं ने इस्तीफे के पीछे की वजह पर संदेह तक जाहिर कर दिया। इन सब के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश, उनका भी बड़ा बयान सामने आया। जयराम रमेश इस संबंध में चौंका देने वाला दावा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है। जयराम रमेश यही नहीं रुके, आगे वो कहते हैं कि अब एक बेहद चौंका देने वाला कदम उठाते हुए जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया। हमें इसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि इसके पीछे कुछ और गहरे कारण है। जगदीप धनखड़ ने हमेशा 2014 के बाद के भारत की तारीफ की, इसके साथ ही किसानों के हितों के लिए खुलकर आवाज उठाई, वो ये भी कहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि धनखड़ ने सार्वजनिक जीवन में बढ़ते अहंकार की आलोचना की और न्यायपालिका की जवाबदेही और संयम की जरूरत पर जोर दिया, ये भी उन्होंने कहा। इनफैक्ट आपको ये भी बता दूं, कांग्रेस ने तो पीएम मोदी तक से अपील कर दी कि वो धनखड़ को अपना फैसला बदलने के लिए मना लें। लेकिन एक मिनट, आपको ये याद रखना होगा कि ये वही विपक्ष है जो जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाता है। आपको याद है वो तस्वीर जब शीतकालीन सत्र में सांसदों का निलंबन हुआ था। निलंबित लोकसभा के सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया, उनकी मिमिक्री वहां की गई। इसी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सदन के अन्य जो सदस्य थे जो वहां पर मौजूद थे, वो हंस रहे थे, वीडियो बकायदा उनकी मिमिक्री का बना रहे थे। इसके बाद जबरदस्त विवाद खड़ा हुआ था। धनखड़ ने इस कृत्य की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक और अस्वीकार्य बताया। वो विपक्ष जो इन्हें पद से हटवाने के लिए एक साथ आया, अब वही विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि उन्हें फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। खैर, गांव के पगडंडियों से संसद के उच्च सदन तक पहुंचने के बाद धनखड़ का ये पूरा कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त रहा है। इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसे पल जो कि सुर्खियों में भी दर्ज हुए वो याद दिलाती हूँ। साल 2023 में जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि संसद के बनाए कानूनों को अगर अदालत रोकने का काम करेगी तो इस स्थिति में लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाएगा। उनके इस बयान को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया था और इसे न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप बताया था। और यही साल 2023 मार्च का महीना जब जगदीप धनखड़ ने छात्र राजनीति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने जोर देकर कहा था कि कुछ विश्वविद्यालय देश विरोधी विचारधाराओं के शरण स्थली बन चुके हैं। उनके इस बयान को लेफ्ट और दूसरे संगठनों ने काफी विरोध उनका किया था। और अगले साल यानी कि 2024 मई का महीना जगदीप धनखड़ ने बगैर नाम लिए कई विपक्षी नेताओं को निशाने पर लिया था। उन्होंने संसद को बहिष्कार करने वाली उनकी मुहिम पर टिप्पणी की थी। धनखड़ ने कहा था कि कुछ लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को संसद नहीं देशद्रोहियों के कटघरे में खड़ा होना चाहिए। अक्टूबर 2024 में भी कुछ इसी तरह की खबर सामने आई। जगदीप धनखड़ ने खुलकर सीबीआई और ईडी का भी समर्थन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी सीबीआई और ईडी पर सवाल उठाता है वो भारत के न्यायिक तंत्र को कमजोर कर रहा है। जगदीप धनखड़ ने किसान आंदोलन के दौरान सरकार से भी तीखा सवाल पूछ लिया था। उन्होंने कहा था कि किसान संकट में है, अगर सरकार ने उनसे कोई वादा किया है तो उसे पूरा भी करना चाहिए। सरकार आखिर क्या कर रही है, उन्होंने सरकार पर ही सवाल उठा दिए थे। अब देखिए, राजस्थान के छोटे से गांव किठाना में जन्मे जगदीप धनखड़ ने गांव की पगडंडियों से होते हुए देश के उपराष्ट्रपति पद तक का एक बड़ा सफर तय किया। पैदल स्कूल जाने वाले इस छात्र ने कानून की पढ़ाई के बाद वकालत में नाम कमाया और राजनीति में आकर कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला। अब उनके संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरणादायक कहानी जो आज फिर याद की जा रही है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, जो खास तौर पर आज युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी है। वकालत में उन्होंने कैसे अपना करियर बनाया और इसी क्षेत्र में कदम रखते हुए 1978 से 79 में राजस्थान विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। वो राजस्थान से ताल्लुक रखते थे। 10 नवंबर 1979 को राजस्थान बार काउंसिलिंग के वकील के रूप में पंजीकृत वो हुए।
27 मार्च 1990 को राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की और इस्पात, कोयला खनन और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर ली। जनता दल के जरिए राजनीति में एंट्री उनकी हुई और इसी के बाद उन्होंने जनता दल के जरिए राजनीति में प्रवेश कर लिया। वो जनता दल के टिकट पर 1989 में झुंझुनू से 9वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और 1990 में संसदीय कार्य राज्य मंत्री बन गए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। फिर 1993 में वो अजमेर जिले के किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए। साल 1993 से 98 तक वो राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे और कई महत्वपूर्ण समितियों में वो शामिल रहे। फिर साल 2003 में जगदीप धनखड़ ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। 2019 में वो बंगाल के राज्यपाल बने। 30 जुलाई 2019 को बताया जाता है उन्होंने पश्चिम बंगाल का राज्यपाल उन्हें नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 18 जुलाई 2022 तक सेवाएं दी। फिर इसी के बाद वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। जगदीप धनखड़ का जीवन ये दर्शाता है कि समर्पण, शिक्षा और मेहनत से कोई भी व्यक्ति देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकता है।